सुप्रभात बच्चों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप? आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी भाषा के नए शीर्षक अशुद्धि शोधन के बारे में विस्तार से जानेंगे बच्चों। अशुद्धि मने जो शुद्ध नहीं है, जो साफ नहीं है। शोधन मने साफ किया हुआ, समझा कर बताया हुआ, शुद्ध करके बताना। ठीक है बच्चों, तो जानते हैं। देखिए जरा, अब ये शिक्षिका जो है बच्चों को सिखा रही है। सावन का महीना पवन करे शोर, और ये बच्चा क्या बोलता है? शोर। तो शिक्षिका अब उसे समझा रही है, बेटा शोर नहीं, शोर, शोर। ठीक है, और बाकी सब बच्चे समझकर हंस रहे हैं, क्योंकि ऐसी गलती प्राय हम सभी करते हैं बच्चों। आगे देखिए, अब ये मैडम हमें क्या समझा रही हैं, ये भी हमें बता रही हैं बच्चों। कभी कभी हम शब्दों को अशुद्ध बोलते हैं। ऐसा व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण होता है। ठीक है, अध्यापिका जी ने भी बच्चे को सही बोलने की जानकारी दी। देखा ना आपने, गाने में एक शब्द गलत हो गया तो उसे बताया जा रहा है शोर, शोर, शोर नहीं। देखा, सुनने में भी हमें बहुत अटपटा लगता है गलत शब्द। तो अब हम जानते हैं ये अशुद्धियां जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो शब्दों में वर्तनी संबंधी, वर्तनी का मतलब होता है बच्चों मात्राओं के कारण। ये जो आप मात्राएं बोलते हैं ना, अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर का, इ से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। और ये जितनी भी मात्राएं बोलते हैं ना हम लोग बच्चों, ये ही वर्तनी कहलाती हैं। तो अगर शब्दों में सही वर्तनी का हम प्रयोग करते हैं तो हम कम गलतियां करते हैं। ठीक है बच्चों, और देखते हैं दूसरी अशुद्धि होती है वाक्यों में व्याकरण संबंधी। ठीक है, जब हम पूरे पूरे वाक्य बोलते हैं तो वहां भी हम कुछ व्याकरण से संबंधित गलतियां कर जाते हैं। अब इनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्दों की वर्तनी संबंधी। ठीक है, देखिए जरा, मास्टर जी आ गए हैं हमें बताने। क्या बता रहे हैं? शब्दों में वर्तनी संबंधी गलतियां। ध्यान दीजिए बच्चों। चाहिए, त्योहार, परीक्षा, दूध, कवि, ज्ञान, मूर्ख, कोशिश, चिन्ह। देखा, मेरे बोलने में भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि मैं ये सारे अशुद्ध शब्दों को बोली हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं शुद्ध शब्द किस प्रकार से होते हैं। चाहिए, त्योहार, परीक्षा, दूध, कवि, ज्ञान, मूर्ख, कोशिश, चिन्ह। ठीक है, ह आधा होता है, न आधा नहीं होता है। तो ये साधारण ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम नियमित प्रयोग में लाते हैं, मगर हमने कभी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, आज आपको ये सभी बातें विस्तार से बताई जा रही हैं, अर्थात आप सभी इससे सावधान हो जाइए। ठीक है, और जब भी आप लिखेंगे शुद्ध ही लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अब ये मैडम हमें क्या बता रही हैं? वाक्यों में
व्याकरण संबंधी गलतियां, वो जो बड़े बड़े वाक्य लिखते हैं ना हम लोग, पूरे पूरे, मैं जा रही हूँ, तुमने क्या कहा, ठीक है, मोहन अभी आ रहा है, ठीक है, सीता तो गाती है, ये सब वाक्य कहलाते हैं जिसके अंत में पूर्ण विराम होता है। देखिए जरा, अशुद्ध वाक्य है हम 3 भाई हूं, ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे होता है, हम 3 भाई हैं। हम जो है वो बहुवचन है बच्चों, और हैं, ठीक है, हूं नहीं बोलते, वो तो एक के लिए बोला जाता है, अपने लिए, स्वयं के लिए। और देखिए बच्चों, वाक्य अशुद्ध वाक्य है मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम गलत बोलते बोलते उस गलत को ही सही समझने लगते हैं। अर्थात बच्चों, हमेशा जो भी हम पढ़ते हैं, पुस्तक में सुनते हैं, अपने अध्यापिका से उन्हें ध्यान रख लेना चाहिए और उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और देखिए बच्चों, क्या बताया जा रहा है, मैडम आ गई हैं हमें बताने कुछ विशेष बातें। जानते हैं इन विशेष बातों को बच्चों। हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, ऐसा ही है ना बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है। और दूसरी विशेष बात क्या है, अतः हमें अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है बच्चों, उच्चारण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम गलत बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, तो सामने वाला जो है वह भी हमारी बात को नहीं समझ पाता है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो उच्चारण का तो बहुत महत्व है। अगर आप स्वच्छ एकदम स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे तो स्पष्ट लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों। और तीसरी विशेष बात देखिए, शुद्ध वर्तनी और व्याकरण के नियमों का पालन हमें करना चाहिए, हमेशा सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं और हम कोई अधिकारी बन गए हैं, या हम कोई सिर्फ घर में ही रहते हैं, या हम कोई अपना बिजनेस करते हैं, मगर बातचीत तो हम हमेशा ही करते हैं। तो हमें हमेशा नियमों को पालन करना चाहिए व्याकरण के, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप इससे संबंधित अभ्यास को अपनी पुस्तक में हल करें पेंसिल से, ठीक है, और अपने बड़ों या अपनी शिक्षिका से उसका समाधान भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।